नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्री क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं NCERT क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 उसका पहला नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि सवाल में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में कौन B जो है समकोण है। कौन भी क्या है? समकोण है। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाना है? समकोण त्रिभुज ABC। तो सवाल में कह रहा है कि कौन बी जो है वो समकोण है, यानी कि कौन जहां बी है वहीं क्या देना है? 90 डिग्री। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। तो कौन बी समकोण है, उसके आगे पढ़ते हैं सवाल। फिर लिखा हुआ है ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर देखते हैं बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात एक नंबर सवाल में दिया हुआ है कि साइन ए कोमा कॉस ए, यानी कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। फिर दूसरा नंबर में दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों? आइए हम लोग सीखते हैं बहुत ही आसानी से। तो जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज हम लोग कि कैसे इसको क्या कर पाते हैं। तो आप लोग को पता होगा और नहीं पता होगा तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो 90 डिग्री जहां होता है ना, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की जो भुजा होता है यही हमेशा कर्ण होता है। जहां भी 90 डिग्री होगा समकोण त्रिभुज में, जो भी 90 डिग्री होगा उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण मानी जाती है। तो ये कर्ण होगा, यानी कि कह सकते हैं कि ये इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कर्ण हुआ। कर्ण तो फिक्स हो गया, लेकिन समकोण त्रिभुज में जब हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति तो इसमें मेरा दो चीज फिक्स नहीं होता है, एक आधार और एक लंब। ये हमारा कभी भी इस त्रिभुज में फिक्स नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? तो सवाल में जिस कोण के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे यहाँ ए कहा रहा है तो ए के लिए जब देखेंगे दोस्तों तो ए की जो सामने की भुजा है, ए के सामने की भुजा ये हमेशा बन जाएगा लंब और बाकी जो रह जाएगा वो हो जाएगा आधार। वो क्या हो जाएगा? आधार। तो पहले हम लोग ए को कोण मानते हुए चलते हैं। तो हम लोग को पता चल गया दोस्त कि ये कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है? लंब है। तो फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं। कर्ण का मान नहीं पता है और चित्र में देख पा रहे हैं कर्ण क्या है? ए और सी। तो रखते हैं ए सी का स्क्वायर। लंब का मान हम लोग को पता है 7 सेंटीमीटर। चलिए लंब की जगह रख रहे हैं 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का स्क्वायर। फिर देख पा रहे हैं आधार, आधार यानी बीसी। बीसी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर जब करेंगे दोस्तों तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है दोस्तों? 576। अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने पे क्या मिल रहा है? 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1, 5 1 6। कितना आ गया दोस्त? 6। और हम लोग जानते हैं कि जब इधर से स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के उस पार में ये रूट हो जाता है और ये रूट होता है प्लस माइनस रूट 625। तो इस तरीका से देख पा रहे हैं कि ए सी का जो हम लोग का मान निकल के आया प्लस माइनस 25 निकला, क्योंकि 625 का वर्गमूल 25 होता है तो प्लस माइनस 25 निकला। चूंकि इसका अर्थ हुआ कि ए सी का दो मान निकला, एक प्लस 25 और एक माइनस 25। चूंकि हम लोग यहाँ एक त्रिभुज का बात कर रहे हैं और कभी भी किसी भी त्रिभुज या कोई भी चतुर्भुज या किसी भी चीज की दूरी निगेटिव में नहीं हो सकती है, यानी माइनस में नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इस वैल्यू का कोई इसमें मान नहीं है। तो हम लोग वैल्यू कौन सा लेके चलेंगे? प्लस 25। यानी कि हमारा जो ए सी निकला वो 25 निकला, माइनस को नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ए सी जो है ए से सी तक का डिस्टेंस है, यानी दूरी है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो चलिए ए सी हम लोग निकाल चुके हैं 25। अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। सवाल कहता क्या है? सवाल कहता है कि साइन ए का मान निकालिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण।
क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब चित्र में देखते हैं, लंब कौन सा है, तो लंब यहाँ है, लंब का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। कर्ण, कर्ण अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं कितना, 25। तो साइन ए का मान आ गया 7/25, पहला आंसर हो गया। फिर एक नंबर सवाल में यही कहा रहा था कि कॉस ए का मान निकालें। तो देख पा रहे हैं कि कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार देख पा रहे दोस्तों कि आधार कितना है, तो आधार हमारा हो जाएगा 24 और कर्ण कितना है, तो 25। तो दूसरा आंसर निकल चुका है 24/25। फिर दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है दोस्तों ये दोनों एक का है, ये दोनों पहला नंबर सवाल है। फिर दूसरा नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, दूसरा नंबर साइन सी, साइन सी। अब यहाँ थोड़ा देर रुकते हैं और पहले समझते हैं। अभी तक बोल रहा था ए, तो हम लोग ए को मान के चल रहे थे कौन, ठीक है दोस्तों। तो अब जब हम लोग को सी कहेगा तो सी यहाँ है, और जब सी को देखेंगे तो सी के अकॉर्डिंग यानी कि सी को जब आधार मानते हुए चलेंगे तो हमारा लंब और आधार दोनों बदल जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कर्ण नहीं बदलेगा, क्योंकि कर्ण जो 90 डिग्री के सामने होता है वही कर्ण होता है, और कर्ण ही सबसे लंबी भुजा होता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। बाकी ये जो आधार और लंब है ये हमेशा चेंज होते रहता है। तो देख पा रहे हैं कि जब हम लोग सी को थीटा मानते हुए चलेंगे, सी को थीटा जब मानेंगे यानी कि सी को कौन मानते हुए चलेंगे, सी को अकॉर्डिंग, तो देख पा रहे हैं दोस्तों कि सी के सामने की भुजा जो है ये हो जा रहा है ए बी। तो इस आधार पे ए बी हमारा लंब बन जाएगा, ए बी क्या बन जाएगा, लंब। और उसके बाद जो शेष भुजा बच गया, शेष भुजा बचा, वो हमारा आधार कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, आधार। तो इस अकॉर्डिंग देख रहे हैं सी के अकॉर्डिंग लंब हो गया हमारा ए बी और आधार हो गया हमारा बी सी। तो फिर उसी तरह चलते हैं दोस्तों, साइन सी, फॉर्मूला तो वही होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान अब देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारा लंब का मान चेंज हो गया, कितना हो गया, 24, और कर्ण कितना है, 25। तो साइन सी का मान आ गया 24/25। फिर हमसे पूछा गया है कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी का फॉर्मूला यानी आधार बटे कर्ण। तो देख पा रहे हैं दोस्तों आधार, इस बार आधार मेरा कितना आ रहा है, 7, कितना आ रहा है, 7 यानी 7। कर्ण कितना है, 25। तो इसका आंसर निकल के आ गया 7/25। तो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों साइन सी का मान 7/25 निकला, सॉरी साइन ए का मान 7/25, कॉस ए का मान 24/25 और साइन सी का मान 24/25 और कॉस सी का मान 7/25। तो इस तरह से हम लोग जिसका भी मान पूछा गया था सारा का आंसर निकाल लिया। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।